नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे रहीम के दोहे। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ये अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे रहीम के दोहे। सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। आपके पिता बैरम खान खान खाना थे। अब्दुल रहीम खान खाना मुगल सम्राट अकबर के मंत्री और सेनापति थे। बचपन से ही आपकी रुचि साहित्य की ओर थी। आपने अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त की थी और बड़ी सफलता के साथ तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। तो ये सभी लैंग्वेजेस इन्होंने यूज़ किए। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली पर आपका असाधारण अधिकार था। आपके काव्य में भाषा वैविध्य, छंद वैविध्य और विषय वैविध्य है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बैरव नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सौरठ आदि हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य जीवन की सार्थकता, कर्मयोग, मनुष्य की प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता आदि के संबंध में विचार प्रकट किए हैं। अब हम पढ़ेंगे दोहे। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म व्यर्थ धरे, पशु बिना पूछ बिसान। अब हम सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका भावार्थ समझाऊंगी। रहीमन, रहीमदास जी, विद्या, बुद्धि जिन मनुष्य के पास नहीं है, नहीं उनके पास धर्म है, नहीं जस यानी यश है, यानी पॉपुलर हुए हैं वो, और ना ही वो किसी को दान कर सकते हैं। भू यानी पृथ्वी पर, जन्म यानी जन्म, व्यर्थ यानी व्यर्थ है, बेकार है, धरे। पशु यानी पशु, एनिमल, बिनु यानी बिना, विदाउट, पूंछ, और बिशान का अर्थ है उसके हॉर्न। तो इसमें कहा है, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, और जिसे ना किसी धर्म का ज्ञान है, ना वह किसी प्रकार का यश प्राप्त कर सकता है, और ना वो किसी को दान देने के लायक है, ऐसे मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर व्यर्थ है। जिस प्रकार एक पशु अगर जन्म लेता है और उसके पास पूंछ और उसके सींग नहीं है, उसी प्रकार अगर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और उसके पास बुद्धि, धर्म, यश या दान देने की क्षमता नहीं है, तो उसका जन्म इस धरती पर व्यर्थ है। अगला प्रश्न, अगला दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमन, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को रखना चाहिए, बिना पानी सब सून, बिना पानी, बिनु यानी बिना पानी के सब कुछ, सून यानी शून्य है, बेकार है। बिन पानी गए न उबरे, पानी के बिना उबर नहीं सकते हैं मोती मनुष्य, और चून यानी कि आटा। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। इसके अंदर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने पास पानी को रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के हमारा जीवन जो है वो सुनसान हो जाएगा और बहुत सारे हमारे कार्य नहीं होंगे। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हमें न मोती मिलेगा, न मनुष्य को इससे उपकार होगा, यानी हम जीवित नहीं रह पाएंगे, और ना ही चून यानी आटा लगा पाएंगे। इसका एक दूसरा अर्थ ये निकलता है कि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को संसार में अपनी इज्जत जो है वो बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी का अर्थ यहाँ पे आप दूसरा भावार्थ अपने इज्जत से भी ले सकते हैं। मनुष्य की अगर उसके पास इज्जत नहीं है तो उसका सब कुछ सुनसान रहेगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगला दोहा है, रहीमन कठिन चितान ते, चिंता को चित चेत, चिंता दहित निर्जीव को, चिंता जीव समेत। रहीमदास जी कहते हैं कि कठिन चितन ते, कठिन रूप से आप बहुत अधिक अगर चिंतन करते हैं, अगर आप बहुत अधिक चिंता करते हैं किसी की, तो चिंता को चित चेत, तो ये चिंता जो है वो आपके चेतना को जला देगी, यानी आपके लिए जो चिंता है वो चिता के समान है।
चिता दहित निर्जीव को, चिता जो है वो निर्जीव मनुष्य को या निर्जीव देह को जलाती है, दहती है नहीं जलाती है, लेकिन चिंता जीव समेत, लेकिन चिंता हमें जीवित रहते हुए ही जलाती है। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जीवन जो है वो सामान्य रूप से चलता है। अगर कोई कठिनाई आ भी जाती है तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। चिता जिस तरह से निर्जीव देह को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह से जो चिंता है, चिता का अर्थ यहाँ पे किसे कहते हैं चिता, जहाँ पर हम देह को अंतिम संस्कार करते हैं, उसे जलाते हैं, उसे चिता कहते हैं। और चिंता है आपकी वरीज। तो आप अगर बहुत अधिक वरीड रहेंगे तो आप अगर जीवित भी हैं तो भी आपको चिता के समान अग्नि में ही जलता हुआ महसूस होगा। अगला है निज कर क्रिया रहीम कही, सुधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दावना अपने हाथ। निज कर हमारे हाथ में, क्रिया यानी काम है, रहीमदास जी कहते हैं। सुधी यानी उसका जो भी फल है वो भावी यानी भविष्य के भगवान के हाथ में है। पासे हमारे हाथ में है, लेकिन उस पासे से क्या दाव आएगा वो न अपने हाथ में नहीं है। इस दोहे में रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, तो हमें अपने कर्मों के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। उन कर्मों का क्या परिणाम निकलेगा वो प्रभु के हाथ में या भविष्य के हाथ में या भाग्य के हाथ में है, इसीलिए हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से हम जब कोई गेम खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं जिसमें पासे का प्रयोग होता है, डाइस का प्रयोग होता है, वो डाइस जो है वो हम हमारे हाथों से डालते हैं, लेकिन उस डाइस से क्या नंबर आएगा, वो दाव जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो भविष्य के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है। अगला दोहा है रहीमन गली है संकरी, दूजो न ठहराही, आपू अहे तो हरि नहीं, हरि तो आपहु नाही। तो रहीमदास जी इसमें कह रहे हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि गली जिससे हम प्रभु को पा सकते हैं, गली मतलब एक सकरा रास्ता, एक छोटा रास्ता होता है जो प्रभु तक जाने का होता है। तो प्रभु तक जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है और प्रभु को खोज लेना बहुत कठिन है। वह गली बहुत ही संकरी है, उसके अलावा कोई दूसरा ठोर नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु को पा लेते हैं तो आपू अहे तो हरि नहीं। आपू का अर्थ आपका अहंकार है। आपू अहे, अगर अहंकार है तो हरि यानी प्रभु नहीं है, और अगर हरि है तो आपुन यानी आपका अहंकार नहीं होगा। इसका अर्थ है कि प्रभु तक जाने की गली जो है वो बहुत ही संकरी है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मार्ग बहुत ही कठिन है। जब आपके अंदर अहंकार होता है तो आप हरि को, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर हरि आपको मिल जाते हैं तो आपके अंदर का अहंकार जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल। सरग का अर्थ है स्वर्ग। आपू को कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। कपाल का अर्थ है सिर। रहीमदास जी कहते हैं कि जीवा यानी आपकी जीभ बावरी है, कही गई सगर पताल, जो कुछ भी बोल जाती है, चाहे स्वर्ग या हमें उसी से नरक मिलता है। तो हमारी जो जीवा है, हमारा जो बोलने का भाव है, हमारी जीवा बहुत ही चंचल है, जो कुछ भी बोल के चली जाती है और उसका परिणाम जो है वो हमें भुगतना पड़ता है। आपू तो कहीं भीतर रही, जीवा जो है, जीभ जो है आपकी, वो बोलती है और उसके बाद कहाँ पे चली जाती है, वो अपने मुंह के अंदर चली जाती है। लेकिन अगर उसने कुछ गलत कहा है तो उस गलती का परिणाम जो है उसके लिए जूती यानी आपको जो दुनिया से भला बुरा सुनना पड़ता है, वो कौन खाता है? जूती, कपाल खाता है। जूती का अर्थ होता है फुटवेयर। अब अगला दोहा है घनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाय, ऊदही बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि
एक छोटा सा जलाशय, धनी रहीम, धनी यानी धनवान है, रहीमदास जी कहते हैं जल पंख को, एक कीचड़ वाला जो जल है वो अधिक धनी है, क्योंकि उसका पानी लघु जीव छोटे जीव पीते हैं और पीकर अपनी तृष्णा को बुझाते हैं, अघाय यानी तृप्त होते हैं। उदही बढ़ाई कौन है? जो रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि जो सागर है, समुद्र है, वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन जगत पियासो जाए, उसके आसपास अगर कोई जीव जंतु है तो वो प्यासा ही चला जाता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपना जीवन एक छोटे कीचड़ से भरे हुए जलाशय की तरह रखना चाहिए, जिससे जो छोटे मोटे जीव हैं उनकी प्यास जो है बुझ जाती है। हम अगर इतने बड़े हो गए कि हम समुद्र के समान हो गए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समुद्र का जल जो है वो खारा होता है और उस जल को कोई भी नहीं पी सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। तो हमारा जो जीवन है, चाहे वो छोटा हो, लेकिन दूसरों के काम आना चाहिए। हमें उतना बड़ा हो के कोई फ़ायदा नहीं है कि हम दूसरों के किसी काम ना आ सकें। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी इसमें कह रहे हैं कि एक को साधने से सब सद जाता है। सबको साधने अगर आप जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। सब जाए यानी सब खत्म हो जाएगा। यानी आप अगर अपने जीवन में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं तो आप उसके अंदर सफलता के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपने एक एक स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। एक चीज़ को पहले साधना है। अगर आप एक चीज़ को साधेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें सध जाएंगी, मिल जाएंगी आपको। लेकिन आप सबको साधने जाएंगे तो सब चीज़ें जो हैं वो व्यर्थ हो जाएंगी। रहीमन मूल ही सींचिबो, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार अगर हम मूल ही यानी जड़ को पानी देंगे तो पेड़ के ऊपर फूल और फल जो है वो इतने अधिक आएंगे कि वो बहुत ही फूल फलों से भर जाएगा। तो और लेकिन अगर हम पानी जो है वो केवल उसके ऊपर ऊपर छिड़क देते हैं तो हमको फूल और फल अधिक नहीं मिलेंगे। अगर हमें अधिक फल चाहिए तो हमें उसकी जड़ को सींचना होगा। इसी तरह से अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें अपने एक एक स्किल के ऊपर ध्यान देकर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।